गुंडों को स्थापित किया गया। पार्टी नहीं तो क्या है? चाचा भतीजा को भी यहाँ से जाना जांच का जवाब हम लोग 2024 की तरफ व्यवहार किया गया। और तेजस्वी यादव जी आप सुन लो, कान खोल के सुन लो, यह बिहार किसी के बाप का नहीं को आप देखते हैं विपक्षी इसको मार के आज 4 सीटें तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार चला रही मैं है। बनूं, ममता बनर्जी कहता मैं बनूं, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। बता बसरा दूल्हा हम ही बने थे और हमारा दुल्हन 70 करोड़ रुपया जो एसपी सिंगला को पुल का ठेका दिया गया था, वो पुल ध्वस्त होने पर आपने क्या करवाई? मैं प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बन जाऊं, उसका खाता भी आक्रोशित देखा जा रहा है आप लोगों को, क्या आक्रोशित तो होंगे। हम लोग गए थे सरकार से सवाल करने के लिए कि वो 1700 करोड़ रुपया जो एसपी सिंगला को पुल का ठेका दिया गया था, वो पुल ध्वस्त होने पर आपने क्या कार्रवाई की? शिक्षकों सबके लिए जो आपने इतना कड़ा कानून लगाया है, बाहरी लोगों को भी जो है ना आप बिहार बुला के नौकरी देने के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए हम पूछने गए थे कि आपने जो वादा किया था कि 10 लाख नौकरियाँ पहला सिग्नेचर करके 10 लाख नौकरी देंगे, आपने उस पर क्या किया? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सरकार से सवाल करने गए थे, लेकिन सवाल के जवाब में हम लोगों को लाठी मिला। क्या यही लोकतंत्र है? क्या हम लोग इसी लोकतंत्र की कामना करते हैं कि ऐसे लोकतंत्र में रहे? क्या ये जंगल राज पार्टी नहीं तो क्या है? ये नीतीश सरकार आज 4 सीटें तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। हम वे पूछने गए थे कि क्या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का हकदार है? क्या वो उप मुख्यमंत्री रहने का हकदार है? लेकिन नीतीश कुमार को उससे सवाल करने के बजाय उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। इस सारे लाठीचार्ज का जवाब हम लोग 2024 में देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी आप सुन लो, कान खोल के सुन लो, यह बिहार किसी के बाप का नहीं है। आप हमें प्रदर्शन में लाठी मार के भगा सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जाने के लिए नहीं रोक सकते हैं। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता तमाम जनता के पास पहुंचेंगे और आपके हर उस मुद्दों को रखेंगे जो जिन्होंने आपने जनता से झूठ बोला है, वो सारे झूठ का पोल खोलेंगे और आपको कार्रवाई करनी होगी। आपको कार्रवाई करनी होगी कि वो पुल का 1700 करोड़ रुपया गबन होके कहाँ गया, आपको उस पर कार्रवाई करनी होगी। ये तो सरकार डरा रही है। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाए, उसको नौकरी का खत्म होने का डर दिखा उसे स्कूल भेजा जा रहा है, और ये लोकतंत्र और नैतिकता की बात करता है सरकार। नीतीश कुमार तो इसलिए नैतिकता की बात करते हैं। कल तक कहता था मैं कॉम्युनल और करप्शन से कभी समझौता नहीं करता हूँ, आज कॉम्युनल भी है और करप्शन के साथ ही सरकार चला रही है। और ये तेजस्वी नीतीश कुमार नैतिकता की बात, और इतनी बड़ी लाठी चार्ज है। नीतीश कुमार मौन क्यों है? अब तक उसके एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं, एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया? सही या गलत किया उसका प्रशासन का पुलिस ने उनके द्वारा गुंडों को स्थापित किया गया पटना में और अपने इशारों पर चलाते। इसका जवाब समय आने और एक बात जान लीजिए, 100% उन्होंने लाठी से चार्ज किया है। 2024 और 25 में जनता वोट से उनका इलाज कर देगा, ऐसा इलाज करेगा ना। ये तो प्रधानमंत्री को आप देखते हैं, विपक्षी इसको मार के लात पर छोड़ दिए। इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। विपक्षी एकता की बात करते थे, इनको खुद सब छोड़ दिए। अरे केजरीवाल कहते हैं मैं बनूं, ममता बनर्जी कहता है मैं बनूं, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। बता बसरा दूल्हा हम ही बने थे और हमारा दुल्हन छीन के लेके चला गया। ये नीतीश कुमार है। ऐसे सरकार और ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ क्या लग रहा है 2024 में जनता आप लोगों के साथ रहेगी? बिल्कुल, मैं कहता हूँ 350 सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले आएगा। 350 पार सीट ला करके। और क्या लगता है नीतीश कुमार का 2014 में भी अपनी ख्वाब टूटा था, अभी आप एक तो समझ में नहीं आ रहा ये प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। 2014 में आज भाजपा के साथ आया तो उनका 15 सीट है। कल तो 2014 में 2 सीट पर थे। अभी तो आरजेडी जिसके साथ वो ख्वाब देख रहा है कि मैं प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बन जाऊं, उसका खाता भी नहीं है बिहार में और खुलेगा भी नहीं भविष्य में। ऐसा तो ये मोदी लहर है, ये सुनामी है। अभी तो झांकी है, असली खेल तो 24 से पहले ही बाकी है। सफाया हो जाएगा, सफाया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पटना में विधानसभा का पैदल मार्च 13 जुलाई को आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करके विधानसभा के लिए कूच किया और रास्ते में ही डाक बंगला चौराहा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को वहां रोक दिया गया। पानी की बौछार की गई, आंसू गैस छोड़ा गया और उस पर लाठीचार्ज किया गया, अरेस्टिंग भी किया गया। और लाठीचार्ज के दौरान जो है कई कार्यकर्ताओं जख्मी हो गए, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का माथा फट गया। और इसके बाद एक कार्यकर्ता जो जहानाबाद के थे विजय कुमार सिंह जी की हत्या हो गई। और इस तरह का पटना के प्रशासन के द्वारा और बिहार के सरकार
नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह का लोकतंत्र की हत्या किया है और जिस तरह से आम आदमी के ऊपर अत्याचार करने का, लाठीचार्ज करने का जो उन्होंने एक दुस्साहस किया है, वह बिल्कुल लाठी के बल पर जो सरकार चलाना चाहता है वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसी हत्या में और उसी लाठीचार्ज के विरोध में, उसी लोकतंत्र के जो उन्होंने बर्बरतापूर्वक जो है हत्या किया है, उसी के एवज में हम लोग आज पूरे बिहार के अंदर सभी प्रखंडों में धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हम लोग उस जो कार्यकर्ता हमारे जहानाबाद के विजय कुमार सिंह जी की हत्या हुई, उनके हत्या के कारण जो है, उनके शहीद के कारण हम लोग आज यहाँ इस धरना प्रदर्शन में 2 मिनट का मौन भी रखे हैं। पहले से प्लानिंग 4 दिन पहले से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर चुका था कि जो भी आएंगे उनको यहाँ घुटने तोड़ दिया जाएगा लाठी के बल पर। यहाँ तक कि सांसदों को भी चोट लगा है। आप देखे होंगे टीवी में जो हमारे सांसद हैं उनको जो है बर्बरतापूर्वक पीटा गया है। किस तरह की सरकार है ये आप पूरे पब्लिक समझ चुकी है और जनता प्रत्येक लाठी की जवाब 2024 और 2025 में वोट दे करके ऐसे भ्रष्ट सरकार को जवाब देगी। कहा जा रहा है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता मिर्ची पाउडर लेके गए थे और पुलिस वालों के भी जो है आंखों में मिर्ची दिया। नहीं, बिल्कुल ये तो जानी सुनी उन लोगों का आरोप है। इस तरह का कोई भारतीय जनता का पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अनुशासन के साथ एकदम बिल्कुल लाइन कतार में लग करके अपने शांतिपूर्वक झंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी का वो विधानसभा की ओर जा रहे थे। किसी प्रकार का उनके द्वारा प्रतिरोधक या उन पर पुलिस पर कोई कार्यवाही या हमला इस तरह की कोई कुछ नहीं किया गया, बल्कि पुलिस जो है जानबूझकर ऐसा सबूत जुटा रहा हो, ये अलग बात है। प्रशासन तो पटना प्रशासन सरकार की चमचा है। वो तो चाहता, और जो विजय कुमार सिंह जो मारा गया, उसकी हत्या हुई है, तो सरकार पर मर्डर का केस चलना चाहिए। और एक बार जान लीजिए, महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार जान ले, इन्होंने जो काम किया, एक हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक देवतुल्य कार्यकर्ता की आहुति दी है, जिसकी सरकार जाना तय है। और दुनिया की कोई ताकत 2024 और 25 की सरकार, 2024 में एक भी सीट इसको नहीं मिले वाला, और 2025 में तो जनता जवाब देगी। और इतना जान जवाब दे के रहेगी। पूरे बिहार में जो आक्रोश है, हमने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता शिक्षकों के हक के लिए हम लोग ने पैदल मार्च के लिए सोचा था और चला था। दुनिया में हर आज से पहले भी कितनी बार पैदल मार्च हुआ है, हर बार पैदल मार्च करना होता है। क्या आप लाठी बल पर को दबा देंगे? ये तो बिल्कुल जनरल डायर की तरह व्यवहार किया गया था। और यह याद रखिए, जनरल डायर भी अत्याचार किया था, उसको भी यहाँ से अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा था। ये चाचा भतीजा को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। जिस तरह से दमनात्मक नीति का प्रयोग किया गया, शायद आज से पहले कभी हम लोगों ने अपनी आंखों से इस तरह का कार्यवाही को होते हुए नहीं देखा। लोकतंत्र में सभी को अपना हक और अधिकार के लिए सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये तो इंदिरा गांधी के समय में जो प्रत्यक्ष आपातकाल लगा था, और इस कार्यवाही को देखते हुए हम लोगों को ये ऐसा समझ में आ रहा है कि बिहार में भी अघोषित आपातकाल लगा हुआ है।